आपको बता दें कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी कश्मीर के पुंछ जिले में के मेढर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सोमवार को भारतीय सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। सेना की यूनिट व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे बालाकोट के जनरल एरिया में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी। जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद आतंकियों ने भी ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद आतंकियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। आतंकियों की तलाश की जा रही है। सेना ने बताया कि आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से देश में घुसने की कोशिश कर रहे थे। घुसपैठ की यह कोशिश ऐसे दिन में हुई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले महीने हुई भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए आज ही जम्मू के दौरे पर थे। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को पुंछ जिले के आजमाबाद से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से हथियार भी मिले थे। 28 अगस्त को सुरक्षा बलों ने ह्यूमन जीपीएस के नाम से कुख्यात आतंकी बागू खान सहित 2 आतंकियों को घुसपैठ के दौरान मार गिराया था। बागू खान समंदर चाचा के नाम से भी बदनाम था। सूत्रों के अनुसार बागू खान 1995 से पाक अधिकृत कश्मीर में रह रहा था। वह 25 सालों से आतंकी गतिविधियों में एक्टिव था और घुसपैठ के सबसे पुराने मददगारों में से एक था। वह 100 से ज्यादा घुसपैठ की घटनाओं में शामिल था। शुभम बोगल हमारे साथ हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, 5:30 बजे कहा जा रहा है कि कुछ आतंकी जो है वो घुसपैठ कर रहे थे, जिनको सेना ने देखा। उसके बाद मुठभेड़ भी हुई सेना और उन आतंकियों के बीच में। अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी ये घुसपैठ करने का प्रयास जो है वो करते हैं। और आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर इस वक्त जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और जिसको लेकर जो है वो सुबह सुबह पुंछ का मेडर इलाका जो कि एलओसी के पास पड़ता है, वहां पर कुछ आतंकी जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। और वही हमारी सुरक्षा बल जो है वो मुंह तोड़ उनको जवाब मिलता है। पर अभी भी ये बताया जा रहा है कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार वहां पर जारी है, और सुरक्षा बलों ने जो है वो पूरे तरीके से जो है वो सर्च ऑपरेशन वहां पर कर रहे हैं। और क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है वो जम्मू कश्मीर के कई ऐसी जगहों पर आज उन्होंने जाना था, वहां पे दौरा करना था कि अभी आफत जो जम्मू पर आई थी उसका जो है वो जायजा लेना था। जी अच्छा, यहाँ बात की जाए जो अभी जो घेराबंदी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, जिस तरीके से साफ तौर पर आज पता चला कि 5:30 बजे के करीब जो है वो आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, और पुंछ का मेडर इलाका जो है वो इलाका है, वहां पर एलओसी पर जो है वो कोशिश घुसपैठ की करते हैं। और जिसके बाद हमारे सतर्क जवान जो है वो उन पर कार्रवाई करते हुए जो है वो अपनी तरफ से जो है वो कार्रवाई करते हैं, और जिसमें ये पता चल रहा है कि आतंकवादी भी जो है वो वापसी कार्रवाई जो है वो जरूर करते हैं। पर जब हमारे जवानों ने कार्रवाई की और आतंकी जो है वहां से भागने की कोशिश की, बताया जा रहा है कि अभी भी जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ वो वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। और आतंकियों के जो मंसूबा रहता है वो हमेशा ये रहता है कि जम्मू कश्मीर में जो शांति बनी है उसको किस तरीके से बंद किया जाए, क्योंकि लगातार बॉर्डर के इलाके रहे हैं, एलओसी है, वहां पर जब भी ये आतंकी ऐसी घुसपैठ करते हैं तो जवान जरूर कार्रवाई करते हैं। जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ये लोग मान नहीं रहे हैं, तो क्या लग रहा है अब किस तरह से इनको अब जवाब दिया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से? और बात की जाए यहाँ पर ह्यूमन जीपीएस के नाम से कुख्यात आतंकी बागू खान को भी मार गिराया है। ऐसे में सेना को एक बड़ी कामयाबी तो मिली, लेकिन ये जो लगातार घुसपैठ चल रही है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ और भी प्लानिंग, कोई और ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तानी जो आतंकी हैं, जैसे मोहम्मद जैसे बड़े बड़े संगठन हैं, ये हमेशा यही प्रयास में फिराक पे रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो शांति बनी है उसको किस तरीके से भंग किया जाए। पर लगातार सुरक्षा बल इनके जो मंसूबे रहते हैं उनको कभी भी कामयाब नहीं होने देते, क्योंकि ये आतंकी सीमा पार से यहाँ पर आते हैं और हमेशा ये प्रयास करते हैं जितने भी फॉरेस्ट एरिया है, जंगली एरिया है, ये वहां पर जो है वो रुक कर जो है वो फायरिंग करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है ये जो है वो जम्मू कश्मीर में रह पाए। पर
किसी बड़ी फिराक में जो है वो रहते हैं। पर हमारे सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर, हमारी सुरक्षा बल इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो हमेशा तैनात रहती है और इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाता है। आपने जिस तरीके से कहा कि ऑपरेशन संदूर के बाद कई बार पाकिस्तान पर जो है वो पहले भी एयर स्ट्राइक जो है वो की गई है, पर पाकिस्तान कभी भी सुधरने का नाम जो है वो नहीं लेता। और ऑपरेशन संदूर में जिस तरीके से एक बड़ी पहल जो है वो भारत की सरकार ने की और आतंकियों के जितने ठिकाने थे वहां पर कार्रवाई की, पर फिर भी आतंकी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुधरने का नाम आतंकी नहीं ले रहे हैं। और यहाँ बात की जाए कि लगातार जो हमारी सेना है, भारत की सेना, वो लगातार कामयाब भी हो रही है और ढूंढ ढूंढ कर आतंकियों को मारा जा रहा है, उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। और लगातार जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, जैसे पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से सेना और भी कहा जा रहा है कि 100 गुना एक्टिव हो गई है ज़्यादा। हर एक चप्पे चप्पे पर सेना की नज़र है, हर एक गतिविधियों पर नज़र है, क्योंकि ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान जिसे कहते हैं, आतंकीस्तान भी जिसे कहते हैं, वो बाज नहीं आएगा, ये तो भारत को पता है और भारतीय सेना को पता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पाकिस्तान जो है वो नाकाम पाकिस्तान है और हमेशा ये प्रयास करता है कि शांति को किस तरीके से भंग किया जाए। पर इंडियन आर्मी, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो हमेशा इन आतंकवादियों को जो है वो मौत के घाट उतारने में हमेशा तत्पर रहती है और इन पर कार्रवाई भी की जाती है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में भी जम्मू कश्मीर जो कि हमारी फोर्सेस हैं वो आतंकियों को ढूंढ कर जो है वो मौत के घाट इन आतंकियों को जो है वो रखा जा रहा है। और साथ में आपने देखा होगा कि जो लोग भी इनमें इंक्लूड्स रहते हैं, जो लोग इनके मददगार होते हैं, उनको भी जो है उनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो सीज किया जा रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस हर वो संभव से संभव प्रयास कर रहे हैं जिन इन आतंकियों को जो है वो मुंह की खानी पड़े। पर लगातार जो है वो प्रयास जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का जारी है। पर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब देना होगा, जिस तरीके से बड़े प्रयास जो है वो करने का प्रयास कर रहा है। आपने देखा कि एलओसी पर जो है वो कुछ एक्टिविटीज जो है वो वहां पे नोट की गई और जिसके बाद जवाबी कार्रवाई जो है वो सुरक्षा बलों ने की। ठीक है शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।